एक 5 साल का लड़का जो कि एक हिंदू परिवार में, वो लड़का कहता है कि मौलवी जो होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं। मौलवी जो उनके पास उनके छात्र यानी जो लड़कियां पढ़ने के लिए आती हैं 9-10 साल की या 12 से 13 साल की जो लड़कियां बच्चियां पढ़ने आती हैं, ये 5 साल के बच्चे की बात है, तो वो उनके साथ गलत हरकतें करते हैं। ये 5 साल का बच्चा दावा करता है। दूसरी बात, ये 5 साल का बच्चा क्या कहता है? ये बच्चा कहता है कि मेरी मृत्यु तो 6 महीने की अवस्था में ही हो चुकी थी, यानी जो ये मेरा शरीर है जब मैं माँ की गोद में खेलता था, 6 महीने की मेरी उम्र थी, जब मैं बैठता था उसी वक्त मेरी मृत्यु होती है और मृत्यु होने के बाद मेरे शरीर में आत्मा, जो मेरी अब आत्मा है, वो शरीर में प्रवेश करती है और उसके बाद इस देह के साथ मैं जी रहा हूँ। क्या 5 साल के ये बच्चे के दावे सत्य हो सकते हैं? आप सोचेंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। इस बच्चे की बातें जो प्रकृति से मैच खा रही थी, इस बच्चे की बातें जो ब्रह्मांड का वजूद और एक आत्मा के बारे में सत्य बयां कर रहे थे, इस बच्चे की बातें ब्रह्मांड या भगवान के उन रहस्यों को लोगों के सामने उजागर कर रही थी, जो बातें हमें रहस्यमयी सी लगती हैं। इस घटना को जानना चाहते हो आप? ये जो बच्चा है, आज इसकी उम्र काफ़ी हो चुकी है। आज ये लोगों को गाइड करता है और लोगों के सवालों के जवाब देता है। इसकी बातें या इसका इंटरव्यू जब मैंने सुना तो सच में ही मैं इसकी फ़ैन हो गई। बहुत अच्छा लगा मुझे इसकी बातें जानकर। इस घटना को आपको जानना है तो इस घटना को आपको हमारे साथ एक ठाकुर परिवार में चलना होगा। दोस्तों, ठाकुर परिवार में एक प्रवीण नाम के बच्चे का जन्म होता है। प्रवीण नाम के बच्चे का जन्म होता है और जन्म पर माँ बाप बहुत खुश होते हैं। प्रवीण हो जाता है, लेकिन होने के बाद घर वालों को पता चलता है कि उनका जो नवजात शिशु है उसे दौरे पड़ते हैं। दौरे समझते हो ना आप? वो इठ जाता है। मिर्गियाँ दौरे जो ऐसी बीमारी है जो बहुत ही बेकार होती है। कहते हैं कि जिसको पेट से ये बीमारी आती है उसका कोई इलाज नहीं होता। अगर पीछे आपको ये बीमारी बनती है तो इसका इलाज है, साइंस में भी कहा गया है, लेकिन गर्भ से ही अगर ये बीमारी आए तो उसका कोई भी इलाज नहीं है। दोस्तों, ये बच्चा धीरे धीरे प्रवीण ठाकुर जो है, इसका नाम प्रवीण है, ठाकुर इसका यानी पीछे लगता है। धीरे धीरे ये बड़ा होने लगता है। यहाँ पर ये जब 6 महीने का होता है तो इसको दौरा आता है और दौरा जब आता है तो बिल्कुल गैर शुद्ध हो जाता है, यानी इसके अंदर लगता है कि प्राण नहीं है, लेकिन थोड़ी देर नीला पड़ता है, झाग मुंह से आते हैं। जैसे ही घर वाले लेकर भागने वाले थे वैसे ही ये लड़का रोने लगता है। जब ये जोर जोर से रोने लगता है प्रवीण, तो इसे अस्पताल में दिखाया जाता है और उसके बाद इसकी सेहत दुरुस्त लगती है। अब हैरानी की बात सुनिए, इस 6 महीने की अवस्था में जो इसके साथ हुआ था उसके बाद फिर कुछ भी ऐसा इसको नहीं होता है, यानी इसके दौरे बंद हो जाते हैं, मिर्गियाँ आने से बंद हो जाती हैं। धीरे धीरे प्रवीण बड़ा होने लगता है। अब यहाँ पर प्रवीण जब बड़ा होता है, 1.5 से 2 साल का होता है, तो एक आश्चर्यजनक बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। प्रवीण को एक छींक आती है। जैसे ही प्रवीण को छींक आती है तो प्रवीण यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द बोलता है, या अल्लाह। तो हैरानी भरी बात थी। घर वाले आश्चर्य में, अरे हम तो अल्लाह को याद भी नहीं करते, हम तो जानते भी नहीं हैं। एक खुदा है, भगवान है और उनका बहुत सम्मान हम भी करते हैं, लेकिन उसके बारे में जानकारी तो नहीं है। दोस्तों, धीरे धीरे प्रवीण जब और बड़ा होता है तो बड़ा होने के साथ साथ जब और भी बड़ा होता है, यानी 3 साल का होता है, तो अब इसकी आदत आपको बताऊं, राह चलते हुए लोगों को दुआ सलाम करता है और जब वो छींक आती है ना, तो यहाँ पर ये एक लफ्ज़ बोलता है, अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ ऐसा वर्ड बोलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जब छींक आती है तो हम कहते हैं राम जी की जय, जय श्री राम, या हम ऐसे कुछ शब्द बोलते हैं, लेकिन ये बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये बिल्कुल मुस्लिम लोगों की तरह कर रहा था। छींक आने पर ये सब कुछ करता है। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं, भाई तुम ऐसा क्यों करते हो? तो ये लड़का घर वालों के सामने कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता,
मैं ऐसे ही अल्लाह को याद करूँगा, मैं उन्हें बहुत मानता हूँ। घर वाले हैरान, थोड़ा सा इसको डांटते हैं। 2-4 दिन और बीतते हैं तो ये रात को रोने लगता है। कहता है कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहुत सारी आयतें, और जो निकाह नहीं पढ़ा जाता है, 3.5 साल या 4 साल की उम्र में निकाह पढ़ते वक्त जिस तरह से विवाह पढ़ते वक्त, यानी विवाह जब होता है तो मंत्र जाप किए जाते हैं, उसी तरह से जो मुस्लिम लोग हैं मुझे ज़रूर बताना, निकाह जब पढ़ते हैं तो निकाह पढ़ने के वक्त जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं या जो मंत्र उनके होते हैं, ये इस 3.5-4 साल के बच्चे को महज़ ज़ुबानी याद थे। अब इस बात को कोई झुठला सकता है? माँ बाप अब इस गुत्थी को सुलझाना चाहते हैं। कहते हैं कि बेटा बात क्या है, क्यों करते हो ऐसा? उम्र से ज़्यादा समझदार, उम्र से ज़्यादा ज्ञान इसको था बहुत सारी चीज़ों का, और मुस्लिम धर्म का तो इसे हद से ज़्यादा ज्ञान था। बहुत सारी चीज़ों को बताता था, कौन सी चीज़ पाक है, कौन सी नापाक है, और यहाँ पर क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है। बहुत सारे इसके शब्द जब यहाँ इसको पूछा जाता है तो ये एक राज की बात बताता है। अपने पिता से कहता है प्रवीण कि बाबूजी, मैं अपने आप को देखता हूँ और मैं एक मौलवी हूँ। आप मेरे पिता हैं, मुझे पता है नाते में, लेकिन मैं एक मौलवी हूँ, और मैं मौलवी जो मस्जिद होती है उसमें बच्चों को शिक्षा, यानी बच्चों को पढ़ाया करता था। जिस तरह से अब भी मदरसे चलते हैं, मदरसे शायद उसको कहा जाता है, मदरसे में ये बच्चों को पढ़ाता है। तो उसी मदरसे में एक छोटी बच्ची होती है। अब उस छोटी बच्ची को उसकी माँ लेकर पिताजी मदरसे में आती है और मेरे साथ मारपीट करने लगती है, क्योंकि मैं मौलवी था और उस महिला का कहना था कि तुमने मेरी बच्ची के साथ गलत किया है, यानी तुमने मेरी बच्ची के साथ कुछ छेड़खानी की है, या मेरी बच्ची को गलत तरीके से छुआ है, या उसके साथ कुछ गलत किया है। ये कहता है कि मैं मौलवी था, मैं अपनी सफाई में बहुत कुछ कहता हूँ, लेकिन मेरी बातों को कोई सुनता नहीं है, मेरी बातों को सुनता नहीं है। 1 से 2 और 2 से 3 सभी माएँ अपनी बच्चों को ले जाते हैं और मेरे ऊपर पिटाई शुरू हो जाती है। अब क्या फैसला लेते हैं ये जो गांव वाले थे, जहां पर मैं बच्चों को शिक्षा देता हूं, यानी बच्चों को मदरसे के अंदर पढ़ाता हूं, अब यहां पर क्या किया जाता है, मेरे लिए जीते जी शरीर की कब्र खोदी जाती है। ये लड़का बता रहा है जिसका नाम प्रवीण है। ये कहता है कि वहाँ पर कब्र खोदी जाती है और कब्र खोदने के बाद मुझे जीवित ही उस कब्र में डाल दिया जाता है। उन्हें पता था कि मैं जिंदा हूँ, मेरे लिए ये सज़ा तय की गई थी। अब आज से करीबन 40-45 साल पहले या 50 साल पहले कानून के हाथ इतने लंबे नहीं थे। ये बात मैं कह रही हूँ तो किसी चीज़ को देखकर ही कह रही होंगी। ये कहता है कि पिताजी मुझे जिंदा दफना दिया जाता है और वहाँ पर बहुत तड़प कर मेरी मृत्यु होती है, लेकिन उसके बाद मेरी आत्मा आपके घर आती है और आपके घर जो 6 माह का बच्चा था, जिससे दौरे की वजह से जिसकी मृत्यु हुई थी, मैं उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता हूँ। ये सीधा सीधा इस बात को बोलता है और कहता है कि मैं वही मौलवी हूँ और मैं उसी दिन से अपने आप को जानता हूँ। एक आत्मा का पर काया प्रवेश के बारे में जिक्र किया केवल मात्र 4 साल की उम्र के बच्चे ने। हैरानी भरी बात है, 1 आध महीने कम था, माँ बाप स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। नहीं, हमें यकीन नहीं हो रहा, लेकिन इसकी गतिविधियाँ, इसकी बातें बदलती नहीं हैं। धीरे धीरे वक्त करवट लेता है। ये लड़का निकाह जैसी चीज़ों को पसंद करता है। आयतें इसको आती हैं, बहुत सारी चीज़ें, अल्हम्दुलिल्लाह, इस चीज़ को ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोलता है। छींक आना, खांसी आना, बार बार अल्लाह ताला का नाम लेना, भगवान का शुक्रिया अदा करना, यानी अल्लाह का। और ये कहता है कि भगवान एक है, अल्लाह एक ही है, किसी भी चीज़ को नहीं पूजा जा सकता, यानी इस तरह की बातें करता है। माँ बाप इनकी बातों को छुपाते हैं। दोस्तों, यही सब कुछ चलते चलते ये लड़का बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के साथ ये लड़का जो पढ़ाई करता है वो सभी ज्ञानों में निपुण होने लगता है। कहने का तात्पर्य आपको बता रही हूँ मैं, ये सनातन को भी समझता है और यहाँ पर मुस्लिम धर्म को भी समझता है। दोस्तों, यहाँ पर जब इन चीज़ों के बारे में समझता है तो इसे मालूम होता है, क्योंकि जब ये मौलाना था तो ये बहुत ही ज़्यादा विरोध करता था पुनर्जन्म पर।
कि कभी भी पुनर्जन्म नहीं हो सकता। मुस्लिम लोग इसे बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, लेकिन अब इसकी राय बदल चुकी थी, क्योंकि इसका जन्म हो चुका था और इसने ऐसे जन्म लिया था जो सबसे हटकर था, बिना गर्भ के ये पैदा हुआ था। अच्छा, अब इसके साथ एक और हादसा क्या होता है। इसके बाद जब ये सभी चीज़ों को समझता है, भगवान के बहुत नज़दीक पहुंच जाता है, भगवान को बहुत मानता है, इसके दिमाग में बातें आने लगती हैं, ये रिसर्च करता है, तो ये एक क्रिश्चियन महिला से शादी करता है, यानी लड़की से। शादी होने के बाद अपनी पत्नी का भी उतना ही मान सम्मान करता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये कलकत्ता जाता है, जहाँ पर तारापीठ एक मंदिर है। तारापीठ मंदिर पर ये पहुंचता नहीं है, रास्ते में ही पहुंचता है। इसके साथ इसकी वाइफ होती है। इसकी वाइफ भी सभी धर्मों का, यानी सभी लोगों का मान सम्मान और प्रकृति का मान सम्मान करती है। लेकिन तारापीठ पहुंचने से पहले ही प्रवीण ठाकुर जो है, शादीशुदा प्रवीण ठाकुर, अब यहाँ पर एक बात करने लगता है और कहता है कि तारापीठ मंदिर पर तो एक तालाब है, एक ऐसा ओटा है, उसके पास एक फलाना पेड़ है। अब कुछ लोग वहाँ से दर्शन करके आ रहे थे, यानी कुछ ऐसा मामला था। दोस्तों यहाँ पर जब पूछताछ होती है, यहाँ एक खड़ी जगह पर बता रहा था, वो लोग कहते हैं कि आप तो पहले भी आए हो तारापीठ पर। तो ये कहता है कि नहीं, मैं पहले नहीं आया हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं, मैं यहाँ पर कभी तो आया हूँ। जैसे ही ये कलकत्ता पहुँचता है या उस तारापीठ माता रानी के नज़दीक पहुँचता है, तो इसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न होने लगती हैं। अब ये इसी उम्मीद से जाता है कि क्या वहाँ पर तालाब सच में ही है, क्या वहाँ पर कोई ऐसी दीवार है, कोई पेड़ है, जिस पेड़ का इसके दिमाग में चित्र बन रहा था। बहुत रहस्यमय घटना आप लोगों के सामने रख रही हूँ। इस घटनाओं पर लोग चर्चा नहीं करते हैं, जिक्र नहीं करते हैं। अगर जिक्र करेंगे ना, तो सनातन धर्म लोगों के सामने आएगा, लोगों के मुंह पर ताला लगेगा। ये जब वहाँ पर पहुँचता है, पहुँचते ही इसको सारी यादें जिस तरह से फिल्म में दिखाई जाती हैं, उसी तरह से इसके दिमाग में घूमने लगती हैं। दोस्तों इसे मालूम होता है सारी चीज़ें जो कि तो ही इसको वहाँ पर मिलती हैं। अब ये वो दीवार का जिक्र हम कर रहे थे, वहाँ पर जाकर इसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। तो आप यहाँ पर एक मज़े की बात सुनना चाहते हैं। वहाँ पर एक संत तपस्या करते हुए मिलते हैं। संत ने कहा कि बेटा तुम आ गए। उसने कहा कि बाबा मैं पहली बार आया हूँ और आप मुझे कैसे जानते हैं। तभी संत मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं कि तुमने यहीं पर तो बहुत सालों तक तपस्या करी थी, भूल गए हो क्या। अब ये व्यक्ति हैरान, पहले तो ये मौलवी भरी जिंदगी से, यानी मौलाना था, उस जीवन से परेशान था कि भाई मैं एक मौलाना था तो फिर हिंदू धर्म में कैसे आया। मैं तो अपने कल्चर को या अपने यानी जो पंथ है उसे बहुत फॉलो करता था, बहुत सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पर एक नया काम निकल आया है, यानी ये संत भी था। इसके एक जन्म से दूसरे जन्म की बातें हो रही थी, यानी दूसरे से तीसरे जन्म की बातें, यानी ये उस जन्म में इसी तारापीठ पर बैठकर इसने तपस्या करी थी। ये बात उस संत ने बताई। एक से एक बड़े और कहते हैं कि जिनकी दिव्य दृष्टि है, ऐसे ऐसे संत विराजमान हैं। अभी तक ढोंगियों से पाला पड़ा होगा, असली संत से जिस दिन मिल जाओगे ना, तो किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रहेगी। यहाँ पर तभी ये जो व्यक्ति होता है प्रवीण ठाकुर, इसकी पत्नी इससे थोड़ी दूर होती है, संत के पांव पकड़ लेता है, कहता है कि बाबा बड़ी उलझन में हूँ, दिमाग में इतनी उलझनें हैं कि मैं खुद निकल नहीं पा रहा हूँ। रातों की नींद हराम है, मुझे ज़्यादातर मुस्लिम भाषा बोलने का तजुर्बा है और यही मेरी समस्या का कारण है। आधे से ज़्यादा लोग मुझे मुस्लिम समझते हैं और अब ये नई चीज़, और इसे अपना वो अतीत याद आ रहा था। यहाँ पर देखकर एक संत नज़र आते हैं जो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, इसे वो भी दिमाग में आता है। तो ये संत इसकी दुविधाएं दूर करते हैं, कहते हैं कि तुमने यहाँ पर तपस्या करी, तपस्या करने के बाद कोई कार्य बिगड़ा, उसको बिगड़ने के बाद तुम एक मौलाना बने, मौलाना बनते ही तुम्हारे चरित्र पर आरोप लगे। ये भी इस जन्म के बिगड़े हुए कर्म की वजह से वहाँ पर आरोप लगना था, क्योंकि वहाँ पर भी तुम एक धर्म गुरु ही बनकर पैदा हुए। तुम्हारे कर्म और तुम्हारी भक्ति के अनुसार पहले मान सम्मान मिलेगा और फिर वही लोग अपनी चप्पलों से तुम्हें मारेंगे। उसके बाद तुझे जीते जी कब्र में दफन कर दिया जाता है और उसके बाद तुम्हारा इस रूप में जन्म होता है। इस जन्म को अगर सुधार लिया, इस जन्म को अगर बना लिया, तो फिर दोबारा नहीं आना पड़ेगा बेटा, 3 जन्म हो चुके हैं।
इसके बाद प्रवीण ठाकुर कहते हैं कि नेक रास्ते पर चलूँगा, जैसे आप कहोगे ऐसे चलूँगा, मुझे चेला बना लीजिए। ये चरणों में सीधा लेट जाता है। दोस्तों, उनकी मुलाकात होती है, वहाँ पर वो संत उन्हें ज्ञान देते हैं और इतनी सारी चीज़ें बताते हैं। उसी दिन से ये लोगों को एक अच्छा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। कभी भी अपने आप को एक सेलिब्रिटी की तरह लोगों के सामने पेश नहीं करते हैं। ये अपने आप को साधारण और एक आम इंसान मानकर चलते हैं। इन्होंने कहा कि अगर मैं सेलिब्रिटी बन गया तो मेरा सब कुछ छीन हो जाएगा, मुझे केवल लोगों को जागरूक करना है। वो संत भगवान जो मुझे तारापीठ पर मिले थे वो मेरे गुरुवर हैं, उनसे मुलाकात नहीं होती है। गुरु हैं, जो आदेश दिया है उसका पालन कर रहा हूँ। अपने आप दिमाग में कोई सवाल करता है तो उसका जवाब दिमाग में आ जाता है। मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है मैं कौन हूँ और क्या हूँ। दोस्तों, ये घटना बहुत ही आश्चर्यजनक है। ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है और सच्ची घटना है। सच्ची घटना है, ऐसे पुनर्जन्म की घटना जो आपने 1 या 2 बार ही सुना होगा। 6 महीने के शरीर में एक मौलवी की आत्मा कैसे प्रवेश कर सकती है? ये बहुत हैरान भरी बात है। दोस्तों, ये घटना, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब आपके सवाल होंगे, पता क्यों नहीं दिया? उनकी मर्जी नहीं थी। नाम बता दिया। पत्नी जो क्रिश्चियन है, एक क्रिश्चियन ने, एक फादरी ने सवाल किया कि भाई तुम्हारी पत्नी क्रिश्चियन है तो तुम अभी तक हिंदू धर्म में क्यों हो, क्रिश्चियन क्यों नहीं बने हो? तो इन्होंने, इनकी इस बात से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हुई। इन्होंने कहा कि आप क्रिश्चियन हैं, आप फादरी हैं। तो फादर साहब कहते हैं कि भाई मेरे पहनावे से तुम्हें लग नहीं रहा। पहनावा बता देता है कि ये व्यक्ति कौन है। ये कहता है कि आप क्या क्या करते हैं चर्च में रहते हुए? तो धूप दीप चर्च में भी होती है, वहाँ पर भी कैंडल जलाई जाती हैं। तभी ये कहता है कि बाइबल में कहाँ लिखा है कैंडल जलाओ? प्रदूषण करना या ऐसी सारी चीज़ों का निषेध है वहाँ पर करना। तो क्रिश्चियन तो आप भी नहीं हो। फादर खड़ा देखता रह जाता है। ये थोड़ी देर बाद सोच कर कहते हैं कि क्षमा करना, कोई गलती हुई हो, आपका अपमान हुआ हो, लेकिन ऐसा करने का मेरा कोई भी तरीका या कोई भी उद्देश्य नहीं था। पता नहीं मन से बातें हुई और मैंने आपसे बोल दिया। ये कहते हैं कि मैं जो मौलवी वाली बात है उससे ज़्यादा उजागर नहीं करना चाहता, यानी ज़्यादा बताना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे दिल को दर्द होता है। आखिरी वक्त में मुझे जो मेरे ऊपर बीती थी, आप सोच कर देखिए, एक जिंदा व्यक्ति को कब्र में डालकर मिट्टी डाल दे तो उसके साथ क्या होगा? भाई उसका तो जी घबराना लाजमी है, घबराहट तो होनी ही है। तो बताइए ये स्टोरी आपको कैसी लगी? इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगी। और हमारे चैनल पर ऐसी ही अनोखी घटनाएं आती हैं। हम आपको जगह भी बताते हैं, हम आपको फ़ोटो भी दिखाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि किसी किसी घटना में किसी गाइडलाइन की वजह से हमें ये सारी चीज़ें रोकनी पड़ती हैं। तो इसके बारे में जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। अब यहाँ पर फेसबुक परिवार के नाम की बारी है, जो परिवार अक्सर शिकायत करता है। मुनमुन श्रीवास्तव बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। पुष्पा श्रीवास्तव, ये भी बहुत प्यारी बहन है। दीपक लोधी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। विनोद कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। रजनी शर्मा बहुत अच्छी बहन हैं। उषा सक्सेना बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। डॉली चौहान डागर, ये भी बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। आसिम भाई कैसे हो? राजेश भाई बहुत अच्छे भाई हैं। पंकज कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र पाटिल बहुत अच्छे भाई हैं। रीना यादव बहुत अच्छी बहन हैं। विजय बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। शिव प्रकाश नारायण दुबे, शिकायत रहती है भाई की कि मेरा नाम नहीं लेती हो। भाई ठीक हो। ललिता यादव जो फेसबुक परिवार पर भी हैं और यूट्यूब परिवार पर, यानी दोनों ही बहनें अलग अलग हैं। कैसी हो मेरी प्यारी बहन, आप ठीक हो? यहाँ पर श्रवण भाई हैं, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर शार्वनी पोल बहुत प्यारी बहन हैं। जय नारायण तिवारी बहुत अच्छे भाई हैं। राजेश त्यागी बहुत अच्छे भाई हैं। आनंद मोरकर बहुत बहुत धन्यवाद। विजेंद्र सिंह बहुत अच्छे भाई हैं। जींद हरियाणा से हैं अनिल जांगरा। अनिल नारायण बहुत अच्छे भाई हैं। रेणुका भूषण बहुत अच्छी बहन है। गुरु नारायण, रामचंद्र राव, यहाँ पर माया बहन, तेजस्विनी कुमार,
पांडे, सुरेंद्र कुमार, राजू गुप्ता, ब्रिजेश, विजय मेहरा, राजकुमार कोहली बहुत अच्छे भाई हैं। संजीव कैसे हो भाई? माया कोरिया से देखती हैं मुझे, आप बहुत दूर से देखती हैं। माया कोरिया से देखती हैं। बलजीत सिंह बहुत अच्छे भाई हैं। हरि किशोर यादव बहुत बहुत धन्यवाद। सावित्री मौर्य बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब परिवार की सीता मौर्य बहुत अच्छी माँ हैं। राजेश कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। गौरी नारायण बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव मोहन बहुत अच्छे भाई हैं। नरेश भाई कैसे हो? राजेश कुमार, सुनील राणा, महेश कुमार पंडित जी, विजय रस्तोगी, बाबा नायक, राजा, राजकुमार शर्मा, ये हमारा फेसबुक परिवार था और आज फेसबुक परिवार का ही नाम लिया है। और स्टोरी के बारे में अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना जैसी भी आपको लगी हो। दोस्तों अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।